और यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल, वहां कोई किसी के सामने भी आ सकता है। जैसे 1 + 6 7 होना चाहिए, लेकिन देखो दोनों 1 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी आ रहे हैं। हमें इमेज जो है एक बनानी होती है कि मान लो कि यहाँ मिरर लगा दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो मिरर में कैसा दिखेगा, ए मिरर में कैसा दिखेगा, ए जैसे ही दिखेगा। बी कैसा दिखेगा, ये इसकी जो साइड पीछे है वो पहले दिखेगी। सी का मुंह ऐसे दिखेगा, तुम चाहो तो मिरर सामने लेके देख लो। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें भी ये रहा ट्राइंगल और ये रही ऐसी लाइन, लेकिन ये कैसा आ रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है। हमें अगर वैसा सेम चाहिए हो तो ऐसा इन दोनों में नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर फ्री सीरीज जीत जीएटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू के बारे में। पीडब्ल्यू जो है लाखों बच्चों का सिलेक्शन करा चुका है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज जो नीट जेई वगैरह, सीयूईटी और यूपीएससी एसएससी, इन सारे एग्जाम्स में भी, ठीक है। और बहुत सारे जो है हमारे वर्टिकल्स हैं, आप उसको जो है ऐप पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो हर एग्जाम के लिए, दुनिया के हर एग्जाम के लिए भाई, ऑलमोस्ट। अब बात आती है यहाँ पे हमारे इस टॉपिक की। तो ये जो है आपको क्लास नोट्स हमारे जो ऐप है पीडब्ल्यू की उस पर मिल जाएंगे, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर एक्सप्लोर करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक्स करने वाले हैं क्यूब, डाइस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर से मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि हमें किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना होगा। हम आगे जो है सॉल्व करेंगे तो उससे आपको ये इजी रह जाएगा और आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। पहला टॉपिक, क्यूब। इस तरीके का क्यूब होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें सवाल कैसे बनेंगे, इसमें सवाल ये बोलेंगे कि हमने उसको जो है पेंट किया है, ठीक है। तो जैसे आगे एक दिखाता हूं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, एक डायग्राम ये वाला, ये क्यूब है, इसको हमने रेड कलर से पेंट कर दिया है। तब ये बोलेगा कि कितने ऐसे इसके फेस है। अगर हम इसको जो है मान लो कि ये क्या कर रहा है कि 64 टुकड़ों में बांट रहा है, ठीक है, 64 इसके और छोटे टुकड़े कर रहा है। मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है, ऐसे भी 4 सेंटीमीटर था, और हमने इसको 1 सेंटीमीटर की क्यूब बना दिए इससे, ठीक है। तो अब ये बताओ कि कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि 1 साइडेड ही पेंटेड है। कौन है भाई, जैसे ये वाला है, ये वाला, वेट, ठीक है, ये वाला क्यूब है, ये वाला, ठीक है। ये वाला देखो सिर्फ एक साइड पेंट है, ये भी हो गया, वो नहीं, ये 4 इधर की तरफ हो गए, 4 इधर हो गए, ठीक है। ऐसे ही 4 उधर, 4 उधर, 4 ऊपर हो गए, ये और ये और 4 नीचे हो गए। फिर 2 साइड पेंटेड वाले, जैसे ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये आप घर में अगर क्यूब पड़ा है तो उसको देख भी सकते हो, ठीक है। ये दोनों हो गए, फिर ये दोनों हो गए, ये हो गए, ये हो गए, इस तरीके से ये 2 साइडेड सॉरी पेंटेड हो गए। फिर बोले कि 3 साइडेड पेंटेड, तो भाई 3 साइड वाला देखो, ये कॉर्नर वाले जो 8वां कॉर्नर है वो हो गए, तो 8 ही हो गए। फिर ऐसे कि जो बिल्कुल जिन पे कोई पेंट ही नहीं है, वो अंदर वाले देखो, पीछे जो अंदर बने हुए हैं, पीछे अंदर की तरफ जो है वो उनको बिल्कुल ही पेंट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो अंदर रह गए। तो इस तरीके से हमें जो है सवाल आएंगे। तो हम एक बार थ्योरी देखते हैं क्या कैसा क्या आएगा। ए क्यूब ऑफ x सेंटीमीटर है कुछ, है ना, इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ y सेंटीमीटर ईच, ठीक है। जैसे मान लो कि 8 सेंटीमीटर का है, उसको 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में छोटे छोटे में बांट दिया, या 1 सेंटीमीटर के में। तो हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड, कितने क्यूब्स बनेंगे। तो उसका जो है एक फॉर्मूला होता है एन क्यूब। अब एन की वैल्यू क्या है, एन होता है साइज ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन स्मॉलर क्यूब। जैसे मान लो 8 दिया गया है, तो 8 अपॉन स्मॉलर क्यूब मान लो 1 है या 2 है, जैसे मान लो 2 है, तो 8 अपॉन 2 कितना हुआ 4। यहां हम लिखेंगे 4 का क्यूब, मतलब कि 64 क्यूब बनेंगे। या जैसे यहाँ इसकी वैल्यू है ऊपर वाले की 4, ठीक है, लार्जर क्यूब, और छोटे वाले 1 सेंटीमीटर के बना रहे, 4 अपॉन 1 4 आया, 4 का क्यूब 64 क्यूब से ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये हमें रटना है फॉर्मूला, ठीक है, एन क्यूब, बस इतना हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे मैंने ये तुम्हें दिखाई दिया, 3 साइड अगर पेंटेड है तो वो ये कॉर्नर वाले होते हैं। 2 साइडेड या 2 फेस जो पेंटेड होते हैं, तो 3 साइड पेंटेड वाले टोटल कितने होते हैं हर कॉर्नर, मतलब कि 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 हो गया हमारा आंसर। 2 फेस पेंटेड अगर पूछे तो उसका फॉर्मूला है 12 इंटू एन माइनस टू। क्या है, 12 इंटू एन माइनस टू। और सिर्फ 1 साइडेड फेसेस, उसके लिए फॉर्मूला है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, 6 बार रहेगा। एन की वैल्यू पता है
लार्जर साइज अपॉन स्मॉलर साइज। बस ऐसे करके आप जो डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करो या एग्जाम में बनाओ, नहीं। अब देखो वन सरफेस पेंटेड क्या हो गया, 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर, वही मैंने कहा 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये पूछे टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एन माइनस टू, ये फॉर्मूला हमें रटना है, आप लिख लीजिए। उसके अलावा थ्री सरफेस पेंटेड तो वो 8 थे, 8 कॉर्नर, ठीक है। चलिए फिर है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो सरफेस पेंटेड, अंदर वाले कितने हैं जिनके ऊपर कोई पेंट ही नहीं हुआ, उसका फॉर्मूला है एन माइनस टू का क्यूब, ठीक है, एन माइनस टू का क्यूब। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टोटल क्यूब्स कितने बने आपको एन क्यूब से पता पड़ जाएगा, माइनस वन साइड पेंटेड, टू साइड पेंटेड, थ्री साइड पेंटेड, तो तुम्हारा ये भी आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट वन में कौन आ गए, वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइडेड, उन तीनों का सम कर दिया, इन तीनों का सम कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। या फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर तुम यही, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला रटा हुआ है ना, तो फिर तुम ये ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 8 प्लस दिस, ठीक है। चलिए अब ये पहला सवाल है, क्या पूछा गया है, 6 सेंटीमीटर साइज क्यूब इज पेंटेड रेड एंड कट इनटू क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड ईच। तो मेरा n की वैल्यू क्या हो गई, n हो जाएगा 6 अपॉन 1, कितना आ गया 6। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, तो टोटल क्यूब कितने होंगे, 6 का क्यूब 216, लेकिन वो हमें पूछा ही नहीं है, हमें एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड। तो मेरा क्या होगा, वो फॉर्मूला लिख लो जो पीछे हमने बताया था, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, उसका क्या फॉर्मूला था, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू एन माइनस टू, ये किसका फॉर्मूला था, जिसके दो साइडेड पेंटेड थे, है ना, दो साइडेड पेंटेड का फॉर्मूला ये था, प्लस तीनों साइड वाले के लिए 8 था। बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 6 एन की वैल्यू है 6, 6 माइनस टू आ गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस 12 एन माइनस टू 4 प्लस 8, ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96 प्लस 48 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये 56 प्लस 96, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90 प्लस 5 140 114 152, है ना, 152 आ रहा है, ठीक है, 152 आ रहा है बिल्कुल। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 152, ठीक है। इधर देखो 4 वहां से ले लिया और फिर उसके बाद 4 यहाँ ऐड कर दिया, 52 बिल्कुल यही बन रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 152, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब अगला आता है डाइस, ठीक है। डाइस के बारे में दो तरह के डाइस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉर्मल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड में तो क्या तो तुम्हारा फिक्स होता है कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड जो है ऑलवेज इक्वल टू 7, 1 के ऑपोजिट में 6 आएगा, 2 के ऑपोजिट में 5 आएगा और 3 के ऑपोजिट में 4 आएगा, ठीक है। और यहां हम जो डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल, वहां कोई किसी के सामने भी आ सकता है, जैसे 1 प्लस 6 7 होना चाहिए, लेकिन देखो दोनों 1 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी आ रहे हैं, तो ये हमें सॉल्व करने होंगे नॉर्मल डाइस। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दूंगा, मजा आएगा, मतलब तुम्हें सॉल्व करने की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये है जैसे अब ये पूछा गया है कि 4 के ऑपोजिट क्या होगा, या तो तुम इसको ड्रॉ करके बनाओ तो वो भी हम कर सकते हैं, बाकी मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तुम इन दोनों में कॉमन नंबर ढूंढो, कॉमन कौन सा है, 5 है, 5 है, 5 से स्टार्ट करो और एक जो है सर्कल बनाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में ऐसे बनाओ, ठीक है, क्लॉकवाइज में ऐसे बनाओ, ठीक है। तो क्या सर्कल अगर बनाते हैं तो सबसे पहले 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 6, फिर 1, ऐसे लिख दो बस 5 6 1, सर्कल बनाए 5 फिर 2 फिर 4 आ रहा है, तो मैं 5 के नीचे 5 ही लिखूंगा, फिर यहां लिखूंगा 2, यहां लिखूंगा 4, तो मेरा आंसर क्या हो गया पता है, 4 के ऑपोजिट जो 4 के साथ आ रहा है दैट इज 1, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे जैसे ये 1 2 3, अगर तुमसे पूछे कि 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, तो भाई देखो 4 के ऑपोजिट ये है, 2 के ऑपोजिट ये, 3 के ऑपोजिट 5 आएगा, क्योंकि वो यहाँ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो 5 के ऑपोजिट है, ठीक है। तो 4 के ऑपोजिट क्या हुआ 1 आया, तो मेरा क्या है बी आंसर। इतना छोटा, देखा रीजनिंग दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं कहता हूं, ठीक है। अब आता है ओपन डाइस आ जाए, वैसे सवाल कर लोगे चाहे 2 3 कितने भी आ जाए क्यूब। ओपन डाइस के केस में क्या करना होता है कि तुम जनरली जो ओपन में पड़ा हुआ है इस तरीके से,
6 को छोड़ो एक बार, 3 को पिक करो और एक स्पेस छोड़ के अगले पे कूद जाओ, 3 के साथ लिखो 1 और 5 लो, फिर हो गया। फिर 5 के ऑपोजिट में किसको करना है, 6 को, 5 के ऑपोजिट एक छोड़ के ये 4 आ गया। अब बचे कौन, 6 और 2, तो ये ऐसे कर दो 6 और 2, मतलब कि 3 के ऑपोजिट में 1 आएगा, 5 के ऑपोजिट में 4 आएगा और 6 के ऑपोजिट में 2 आएगा। तो अब जो है ये दोनों मतलब पड़ोसी नहीं हो सकते, तो 3 का पड़ोसी अगर 1 जहां पर भी है, ये देखो ये, तो ये गलत हो गया। और कहीं है नहीं। फिर है 5 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, यहां देखो एक साथ है तो ये नहीं होगा, बाकी नहीं है, चलो ठीक है। 6 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, यहां देखो 6 और 2 एक साथ आए, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या मेरा, डी ऑप्शन 1 2 4, देखो 1 2 4 आगे, मतलब कि 3 5 6 ऑपोजिट में होंगे। ठीक है, क्लियर है। एक और सवाल कर लेते हैं इसमें भी। अब देखो हमें कैसे करना है, अब इस तरीके का आ जाए भाई कि यार अब इसमें कैसे करोगी, तो देखो 6 और 4 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के नहीं होंगे। ठीक है, 5 और 3 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है कि एक ऐसे छोड़ के हमने कर लिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, 6 के ऑपोजिट क्या करोगे, ये दोनों तो टच कर रहे हैं, तो हमें अगला देखेंगे कौन है, 1 है, तो 1 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही 5 के ऑपोजिट में कौन है, हमारा 4 आ जाएगा, और 3 के ऑपोजिट में कौन आएगा, 2। ठीक है, तो 3 2 हो गया और 6 1 हो गया एंड 5 4 हो गया। ठीक है, 5 4 हो गया। तो अब हमें पूछा किसका है, वो आप लगा लो, पूछा है 6, 6 के ऑपोजिट है 1, तो मेरा बी ऑप्शन हो गया। बस इस तरीके से ये सवाल हमें करने हैं ओपन डाइस के। अब आता है मिरर एंड वाटर इमेज। इसमें क्या होता है, जनरली हमें इमेज जो है एक बनानी होती है कि मान लो कि यहाँ मिरर लगा दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो मिरर में कैसा दिखेगा, ए मिरर में कैसा दिखेगा, बी सी डी या कुछ भी कोई डायग्राम है वो कैसा दिखेगा। सिमिलरली वाटर में भी एक इमेज बनती है, हम देखते हैं, तो वो इमेज कैसी बनेगी वो हमें पता करना होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी पहले से देखो लेके आया हूं, ये जैसे ए मिरर में कैसा दिखेगा, ए जैसे ही दिखेगा। बी कैसा दिखेगा, ये इसकी जो साइड पीछे है वो पहले दिखेगी। सी का मुंह ऐसे दिखेगा, तुम चाहो तो मिरर सामने लेके देख लो। डी डी का जो मिरर के पास वाला हिस्सा है वो पहले आएगा। ई का देखो मुंह मिरर की तरफ खुला हुआ है, तो मिरर की तरफ खुला ही रखना है। ऐसे हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए भी बना लिया। ये इस तरीके से जनरली होता है, ये हमें कुछ रटना नहीं है, मैं तुम्हें बताने के लिए बता रहा हूं कि यार इस तरीके से बनता है। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। अब 4 में भी देखो, ये इसकी लाइन जो है खड़ी वाली, ठीक है, वो किधर है, मिरर के पास है, तो देखो मिरर के पास ही इसकी लाइन आई है पहली, है ना। चलिए, फिर सिमिलरली अगर तुम्हें डायग्राम दे दिया जाए, लाइक जैसे ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ एस लिखा हुआ है, तो ये जो है ये लाइन मिरर के पास है, तो ये पहले मिरर के पास है, फिर ये दूर है, ये दूर, ये और भी दूर, ये और भी दूर, फिर ये एस ऐसे है, तो इधर एस नहीं आएगा, एस का भी तो मिरर बनेगा ना, ये ओपन वाला जो पोर्शन है मिरर के सामने, ये देखो ओपन का ओपन आ रहा है। ठीक है, फिर जैसे मान लो घड़ी में 10:30 बजे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये जो है दूर है मिरर से ऐसे, तो वो भी देखो मिरर से दूर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये चीज करनी है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ये चीज हमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर वाटर इमेज की बात करूं तो ए क्या होगा, वाटर नीचे होता है जनरली, हमारे पास में थोड़ी होता है। मिरर तो देखो ऐसे साइड में लगा होता है, सामने होता है तुम्हारे, लेकिन पानी तो नीचे होता है, तो ऐसे नीचे की तरफ बनाएंगे, तो जो अप है वो डाउन हो जाता है, जो डाउन है वो अप हो जाता है। देखो अब ए का ये वाला पोर्शन देखो, ये ऊपर है, ठीक है, तो ये देखो नीचे पहुंच गया, जो ये ऐसे कर्व था ये नीचे पहुंच गया। बी का ऐसा कैसे आ गया, सी ऐसा, डी ऐसा, ई ऐसा। अब एफ है, एफ की जो ऊपर वाली लाइन है वो देखो दूर आएगी, जो ये नीचे वाली ओपन था वो देखो ओपन यहाँ हो गया। इस तरीके से अगर आप ये ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया। अब एल है, एल की देखो ये लाइन नीचे है ये वाली, अब ये देखो ये नीचे है तो ये पास है, तो यहाँ भी पास है ही और उल्टा बन गया। तो ये इस तरीके से हमें सारा बनाना होगा। ठीक है, फिर डायग्राम आ जाएगा, तो इसमें देखो पहले ए जो है पानी के पास है तो ए आया, लेकिन ए उल्टा आया, और ये डॉलर और स्टार दूर है तो दूर आए। ठीक है, वो आप बना लेना अपने हिसाब से, अपन करेंगे आगे। अब जैसे ये हमें पहला सवाल दिया गया है, इसका क्या पूछा है, वाटर इमेज पूछा है, तो हम क्या करेंगे भाई, न्यूक्लियर लिखो पहले, तो सबसे पहले NuClE AR। ठीक है, अब हमें इसका क्या है, वाटर इमेज बनाना है, तो वाटर हम जनरली नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एन है, तो देखो एन की ये 2 लाइनें तो ऐसे बन गई, ये पानी से दूर है,
तो मैंने दूर बना दी बस। अब U है, U कैसे आएगा, ऐसे। C है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। L है तो लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये इधर रहेगा तो इधर ही राइट साइड ही इसकी लाइन, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, अप का डाउन हो जाएगा। अब E है तो E तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब A है, V इसका उल्टा V हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा। अब R है तो ये लाइन ऐसी की ऐसी रही, वो ऊपर सर्कल ऊपर है तो ये सर्कल लो मैंने ऊपर बना दिया और ऐसे बना दिया। अब ऐसा डायग्राम तुम ढूंढ लो, देखो यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ये U इसने सीधा कर दिया, इसकी वजह से ये गया। यहाँ तो R से स्टार्ट किया तो वैसे ही गया। अब ये दोनों है, इन दोनों में देखो इसने क्या कर दिया, L को जो है लेफ्ट में कर दिया, जबकि L इधर राइट में ही रहेगा, तो इसकी वजह से ये गया। तो मेरा क्या ऑप्शन आया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। एक और करते हैं फिगर वाला। अब इसका हमें क्या बनाना है, वाटर इमेज। चलिए यहाँ वाटर डाल देते हैं। हम ऐसा ही एक जो है बॉक्स बना देते हैं। पहले तो ये हमने बॉक्स बना दिया, फिर ये यहाँ लाइन है तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगी। फिर यहाँ पे ये इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी। अब सर्कल देखो पानी के पास है तो ये सर्कल पहले आएगा, सर्कल है तो हमने ऐसा का ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया। और ट्राइंगल है, ट्राइंगल का देखो नीचे वाला भाग पानी के पास पहले आता है तो नीचे वाला पहले आएगा और ट्राइंगल जो है ऐसे उल्टा। ठीक है, अब देखो इसमें ट्राइंगल जो है सीधा है, ये नहीं बनेगा, इसमें ट्राइंगल सही है तो ये मेरा आंसर हो रहा है। बाकी में देखो क्या आ रहा है, सर्कल जो है नीचे आ रहा है जबकि सर्कल ऊपर आएगा, तो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं। अब ये आता है मिरर इमेज का, ये दिया गया है तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूं। A, फिर है N, फिर है S, फिर है 4, फिर है 3, फिर है Q, फिर है 1, फिर है 2। ठीक है, अब इसका हमें मिरर करना है। तो सबसे पहले 2 के पास 2 ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, लेफ्ट का राइट होता है तो ये ऐसे आ गया 2। तो 2 से स्टार्ट कौन हो रहे हैं मेरे भाई, ये देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो मेरा आंसर ही डायरेक्ट ही 2 आ गया। ठीक है, बाकी इसको अगर आप और पूरा सॉल्व करो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 की लाइन पहले आ रही है तो ये ऐसे हो गया, फिर Q है तो सर्कल ऐसे बना दिया, ये लाइन इसके पास आ रही है तो ऐसे हो गया। अब 3 है, मिरर की तरफ पीट करके बैठा है तो भाई ये पीट कर दी यहाँ पर भी। यहाँ पे 4 है, लाइन पहले आ रही है तो लाइन पहले आ गई और ये ऐसे हो गया। फिर S है, S का मुंह इसकी तरफ ओपन है तो ये मैंने ऐसे बना दिया S। फिर N की लाइन पहले पास है ये। ठीक है, फिर देखो यहाँ से दूर जा रही है तो ये मैंने दूर कर दी, और A का तो एज इट इज यही आ गया। तो ये देखो इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मैच हो रहा है, तो बस यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक इमेज टाइप का। अब इसमें मिरर लगाना है तो क्या करना होगा, इसका अगर मैं मिरर बनाऊंगा तो देखो सर्कल तो चलो ठीक है, अब ये इधर है तो ये जो है मिरर से दूर है तो दूर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं ऐसा एरो, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ इन दोनों में है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से है हमारे पास एक बॉक्स, अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है वो देखो। देखो ये यहाँ पर जो है ये कैसे आएगा, उधर की तरफ अगर मैं जाऊं तो लाइन के उधर की तरफ है ना, तो लाइन के ये जो है इधर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है उधर की तरफ ही रहेगा, तो ये मेरा इसमें सही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये बॉक्स पहले आ गया, बॉक्स पहले कहां से आ जाएगा, बॉक्स जो है लाइन के बाद आ रहा है, अगर ऊपर देखूं तो ये पहले नहीं आ सकता, तो ये बाद में आएगा, और सिर्फ इसी में ऐसा हो रहा है। देखो इसमें ये नीचे देखो बॉक्स पहले आ रहा है लाइन से, मिरर से, मतलब मिरर की अगर बात करूं मिरर से, देखो ये बॉक्स पहले आ रहा है बाद में लाइन आ रही है, और यहां पर भी देखो बॉक्स पहले आ रहा है फिर लाइन आ रही है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो इसीलिए इस तरीके से हमें एक एक बारीक चीज देख के फिर इनको सॉल्व करना है। अब आता है एम्बेडेड फिगर, इसमें ऐसा होगा कि भाई एक फिगर आपको जो है दिया जाएगा कि ये इनमें से किसके अंदर निहित है या एम्बेडेड है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अब जैसे ये दिया गया है कि ये आपको किसके अंदर मिल रहा है, एग्जैक्टली ऐसा। तो पहला देखो, मैं यहां पे इन पे जाता हूं, इस पे ऑप्शन पे जाऊं तो देखो ये यहाँ पे दो जो है एरो एक दूसरे के पास आ रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन यहां पर एरो है ही नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है लेकिन यहाँ बीच में देखो ये डॉट आ गए, लेकिन वहां डॉट नहीं है, वो कंटिन्यूअस जो है सर्कल बन रहा है। अब इसमें हो रहा है देखो कैसे, ये देखो यहां हो गया, ये यहां से तुम यहां तक ले आओ, अगर ये इतना कह रहा है इतना रुकना है तो यहां से देखो यहां तक ले आओ, बस ये हो गया। तो ये एक दूसरे के जैसा सेम बन रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। इस तरीके से करना है। ठीक है, एक और करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट विच कंटेन दिस फिगर, हमें ये वाला चाहिए। तो देखो
हो सकता है कि ये है ना चारों में ही आ रहा हो ऐसा, ये तीनों में, दो में आ रहा हो, लेकिन इसी डायरेक्शन में आया कि उल्टा ट्राइंगल, वो हमें ढूंढना है। देखो अब इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें भी ये रहा ट्राइंगल और ये रही ऐसी लाइन, लेकिन ये कैसा आ रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ठीक है, हमें अगर वैसा सेम चाहिए हो तो ऐसा इन दोनों में नहीं है, इसमें देख लेते हैं। तो देखो इसमें देखो ये रहा, ये रहा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ऐसा कैसा सेम इसमें भी बन रहा है, लेकिन इसमें ऐसे डायरेक्शन चेंज है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले हमें यही देखना है कि डायरेक्शन भी सेम हो। अगर डायरेक्शन सेम किसी में नहीं है तो फिर हम दूसरे में जा सकते हैं कि भाई उसको टिक कर दें। ठीक है, अब आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसमें हमें जो है सिमेट्री का रूल लगाना है। ठीक है, एकदम सिमेट्री का, जैसे हम अभी किया था ना मिरर इमेज, वाटर इमेज, वैसे में। अब ये क्या कहता है, एक पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, अब इसको जब ओपन करेंगे तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसका क्या करोगे तुम, एक मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, ये सर्कल के पास ऐसा एक ट्राइंगल आ रहा है, तो मैं सर्कल के पास ऐसा एक ट्राइंगल बना दूंगा। अब इसका मिरर इमेज उधर बना दो सेम का सेम, तो ये देखो क्या आएगा, ऐसा एक सर्कल आ जाएगा, और यहां पर भी ऐसा एक सर्कल आ जाएगा। अब ऐसे चार सर्कल, देखो ये पॉइंट जो है सर्कल की तरफ है, तो पॉइंट सर्कल सेंटर की तरफ ही रखेंगे, है ना, पॉइंट सेंटर की तरफ ही। तो देखो इसमें तो ये इन्होंने दो तो पीट करके बैठे हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी ये पीट करके बैठा है एक, ये भी नहीं होगा। ये दो पीट करके बैठे हैं, यहाँ पर तो दो ही सर्कल हैं, ये भी गए। सिर्फ ये अकेला ऐसा है जिसमें चार हैं ट्राइंगल और चारों सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अब फिर से एक ऐसा किया है कि भाई ये यहाँ कॉर्नर से मोड़ा है, ऐसे सिर्फ इतना ही मोड़ा है। ठीक है, चारों तरफ से, और ऐसा कर दिया, तो अगेन हम क्या करेंगे, सिमेट्री का रूल, मिरर इमेज। यहाँ सर्कल है तो यहाँ पर भी सर्कल आ जाएगा, यहाँ सर्कल है तो यहाँ भी, यहाँ सर्कल है तो यहाँ भी, यहाँ सर्कल है तो यहाँ पर भी। ये ऐसा मेरा डायग्राम कहाँ आ रहा है, ऐसा मेरा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो मेरा क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन करो। बाकी में तो देखो ये ऐसे ही रख दिया, कोई काट के ही नहीं दिया। इसमें देखो बीच के चारों सर्कल गायब, इसमें भी बीच के चारों सर्कल गायब, राइट। तो ये इस तरीके से हम जो है इन सवालों को करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जो है सॉरी ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। सो ये था हमारा आज के इस सेशन में। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई लोग। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन गाइस, थैंक यू, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।